और वाकई जो रियल गरीब होते हैं, फोटोबाजी वाला काम नहीं, जो रियल गरीब होते हैं उन लोगों तक हम लोग पहुँचते हैं और जो सामर्थ्य अनुसार जो सहयोग रहता है वो हम लोग वहाँ तक पहुँचाते हैं। मतलब निखिल जी, समाज सेवा का उद्देश्य राजनीति में ही आना है आपको? जी, समाज सेवा का उद्देश्य राजनीति है, क्योंकि हमारे जैसे जो युवा हैं, इस समय आप देख रहे होंगे हमारी एक छोटी उम्र भी है और मैं कक्षा 12th का छात्र हूँ मारवाड़ इंटर कॉलेज का। तो नमस्ते, प्रणाम। हमारा नाम सोनू तिवारी रिंकू है और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। आज हम गोरखपुर में मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है बहुत ही कम उम्र में समाज सेवा के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाने वाले श्री निखिल गुप्ता जी से। निखिल गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द पॉइंट मीडिया पे। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और बड़े भैया सुशांत दुबे जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने हम जैसे एक छोटे समाजसेवी कार्यकर्ताओं को अपने द पॉइंट मीडिया नेटवर्क पर अपनी बातों को युवाओं तक रखने के लिए प्रेषित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहली सवाल तो ये, इतनी छोटी उम्र में ये सब समाज सेवा के क्षेत्र में आना क्या उद्देश्य रहा है, कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं लगभग 2-3 वर्षों से समाज सेवा में रुचि रख रहा हूं और कई संगठनों में मैं सामाजिक कार्य करते आ रहा हूं। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्वामी विवेकानंद जी का मैं अपने आप को शिष्य मानता हूं और स्वामी विवेकानंद जी के उद्देश्य पे मैं कार्य करता हूं। स्वामी विवेकानंद जी ने जिस तरीके से युवाओं को प्रेषित किया है, युवाओं को एक अपना मार्गदर्शन दिया है और युवाओं को जागरूक करने के लिए एक अभियान चलाया है, इसके माध्यम से हम लोग समाज सेवा करते हैं और समाज सेवा का प्रेरणा हमें स्वामी विवेकानंद जी से ही मिला है। इतनी छोटी उम्र, जिस उम्र में बच्चे खेलने कूदने और पढ़ने में व्यस्त होते हैं, उस उम्र में आप समाज सेवा कर रहे हैं, तो क्या घर वालों का कभी कोई दबाव रहा है पढ़ाई के लेकर? घर वालों का दबाव रहा है, हमेशा घर वाले पढ़ाई के लिए दबाव करते हैं, परंतु हमारा उद्देश्य है कि जो चीज़ मैं कर सकता हूँ उसको मैं करूँ, क्योंकि केवल पढ़ाई ही जीवन में महत्व नहीं है। अगर मैं केवल पढ़ाई ही करूँगा तो जो अगल बगल के लोग हैं जो वाकई गरीब हैं, जैसे कि आप लोग भी जानते हैं कि कई जगहों पे बच्चे घूमते रहते हैं अनाथों की तरह, कोई उनको देखभाल करने वाला नहीं है। दूसरी बात है, किसी के वहाँ राशन की सुविधा नहीं रहती है, किसी को तमाम तरीके की दिक्कत लोगों तक रहता है। अगर हमारे छोटे से प्रयास से अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, उसमें से अगर छोटे से प्रयास से अगर मैं कोशिश करूँ कि थोड़ा टाइम निकाल कर समाज सेवा में रुचि रखने के लिए, तो मैं उसको कर सकता हूँ। पढ़ाई और समाज सेवा के बीच में समय का सामंजस्य कैसे बैठाते हैं आप? समय का सामंजस्य बैठाते हैं ऐसे कि जैसे मान लीजिए कि आज विद्यालय खुला, मैं विद्यालय गया तो आज के लिए मैं विद्यालय में अपना समय देता हूँ। जैसे रविवार हुआ और जैसे तमाम छुट्टियाँ पड़ती हैं तो उसमें मैं ये टाइम निकाल करके विद्यालय का भी काम पूरा करके फिर उसके बाद समाज सेवा में भी अपना टाइम देता हूँ। अच्छा, आज समाज सेवा में किस तरह की समाज सेवा करते हैं? मेरा पूछने का मतलब क्या क्या कर देते हैं समाज के लिए? हम लोग समाज सेवा में सबसे पहले तो मैं बताऊं कि मेरा एक युवा दल ग्रुप चलता है जिसमें मैं तमाम साथियों को जोड़ा हूं और अलग अलग क्षेत्र के हमारे साथी जुड़े हुए हैं। तो उसमें हम लोग समाज सेवा के लिए सभी साथियों से एकजुट होकर के सहयोग इकट्ठा करते हैं और वाकई जो रियल गरीब होते हैं, फोटोबाजी वाला काम नहीं, जो रियल गरीब होते हैं उन लोगों तक हम लोग पहुँचते हैं और जो सामर्थ्य अनुसार जो सहयोग रहता है वो हम लोग वहाँ तक पहुँचाते हैं। जैसे आप समाज सेवा करते हैं तो बहुत लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती होंगी, तो कहीं से आपको फ़ोन आ जाता होगा किसी भी समय, तो उसकी आप कैसे सहायता करते हैं? अभी पिछले वर्ष कोरोना महामारी थी तो इसमें भी तमाम कॉलें आए कि यहाँ पे भोजन की व्यवस्था नहीं है, चाहे ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है। तो हम लोगों ने अपने साथियों के साथ मिल कर के और बहुत से तमाम बड़े भाई लोग हैं जो इस समय किसी पार्टी किसी पद पे बैठे हुए हैं, तो उन लोगों की मदद से भी हम लोगों ने कोविड-19 वैश्विक महामारी में हम लोगों ने मदद किया और लोगों तक लगातार जब तक ये लॉकडाउन था तब तक हम लोगों ने शहर के विभिन्न चौराहों पे जहाँ पे लोग घूमते हैं, जिनका घर नहीं है, जो अनाथों की तरह बच्चे घूमते हैं, वहाँ तक हम लोगों ने प्रयास किया, बच्चों में खाना का इंतज़ाम कराया। दूसरी बात, जहाँ पे लोगों को कपड़े की सुविधा नहीं है वहाँ नए पुराने वस्त्र की भी हम लोगों ने सुविधा दिया। तो इस तरीके के तमाम कार्य ऐसे हैं जो समाज सेवा में हम लोग करते हैं। शासन प्रशासन, स्थानीय नगर निगम शासन प्रशासन और सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं समाज के प्रति? समाज के प्रति शासन प्रशासन और सरकार से यही उम्मीद है, जो भी सरकार 5 साल से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, तो इसमें तमाम ऐसे कार्य हुए हैं जो सराहनीय रहा है। क्योंकि 70 साल में बहुत सी सरकारें आईं, उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया, परंतु 5 साल में जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और जो शासन प्रशासन है
उसमें कहीं ना कहीं सराहनीय उनका प्रयास रहा है। और रही बात शासन प्रशासन की सुविधाएं या नगर निगम की सुविधाएं कई लोगों तक पहुंच पाती हैं, कई लोगों तक नहीं भी पहुंच पाती हैं, इसमें सरकार की कोई भी गलती नहीं माना जाता है, क्योंकि सरकार की सुविधाएं सबके लिए है। उसके नीचे जो आला अधिकारी हैं जिनको वो हाई कमान दिया गया है कि आपको ये करना है, उसमें गलतियां उनकी होती हैं, तभी जा कर के जो लोग ज़रूरतमंद होते हैं वहाँ तक पहुँचती है, और बहुत लोगों के पास नहीं भी पहुँच पाते, जिस पे सरकार की नाकामियाँ देखी जाती हैं। तो इसके लिए हम यही उम्मीद है कि शासन प्रशासन और सरकार जो भी योजनाएं ला रही हैं उसके लिए वह एक निश्चित तौर पे अच्छे अधिकारियों को वो चीज़ सौंपें कि आपको ये करना है। और वाकई जो रियल जो गरीब हैं, आज तक मैं देखा हूँ, जहाँ तक सरकार की योजनाएं हैं वहाँ तक मैं देखा हूँ, अभी प्रधानमंत्री आवास योजना हुआ, चाहे ये राशन वितरण वाला हुआ, तो बहुत से लोगों के घर में भरा हुआ है, तब भी वो योजना उनको प्राप्त हो रही है। तो ये चीज़ पे रोक लगनी चाहिए। और साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ कि सरकार की योजनाएं केवल गरीबों के लिए हैं, और जो रियल गरीब हैं, जिनके पास झोपड़ी है, जिसके पास मकान नहीं है, जिसके पास बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई के नहीं है, उन लोगों के लिए शिक्षा की सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधा और सारी चीज़ की सुविधा देनी चाहिए। चलिए, समाज सेवा अच्छी बात है। आगे आपके क्या उद्देश्य हैं? आगे अपने जीवन में आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं? हमारा उद्देश्य यही है कि हम समाज सेवा ही करें, और समाज सेवा के साथ साथ लोगों की समस्याओं का जो भी समाधान हो हमारे अंडर में, चाहे हमारे साथियों के साथ, उसका समाधान करें। और अगर हम लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं, अगर लोग हमें एक सामाजिक तौर पे देखते हैं, तो अगर लोगों का समर्थन रहेगा, साथियों का अगर सहयोग रहेगा, समर्थन रहेगा, तो एक बार राजनीति में भी आना चाहेंगे, क्योंकि समाज सेवा भी राजनीति माना जाता है। पर चलिए, आपकी इच्छा तो व्यक्त हुई कि आप राजनीति में आना चाहते हैं। कौन से पार्टी और कौन से नेता के छत्र छाया में रहना चाहेंगे आप? इस समय तो मैं किसी पार्टी को डिसाइड नहीं किया हूँ, ना किसी पार्टी में जुड़ा हूँ, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर रहा हूँ, और तमाम जब भी प्रचार, चाहे विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में, लगातार मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ लगा रहता हूँ। और जहाँ तक माना जाए कि हमें जो नेता है वो हमारे परम पूज्य महाराज जी हैं, और जो इस समय सीएम के पोस्ट पर बैठे हुए हैं, मैं उन्हीं को अपना नेता मानता हूँ। मतलब इशारों में आपने बता दिया कि आप भाजपा में जाना चाहते हैं? नहीं, भाजपा में जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि पार्टियां तो तमाम हैं, लेकिन पार्टियों की जो नीति है, वो हमको जो नीति जो अच्छा लग रहा है वो भारतीय जनता पार्टी में अच्छा लग रहा है। कहीं ना कहीं भाजपा के लिए आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है? हाँ, भाजपा हमारे लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। मतलब निखिल जी, समाज सेवा का उद्देश्य राजनीति में ही आना है आपको? जी, समाज सेवा का उद्देश्य राजनीति है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से युवाओं को भी बताना चाहता हूँ जो हमसे जुड़े हैं, कि मेरा जो मूल निवासी है, मेरा बिहार पश्चिम चंपारण बगहा का मैं निवासी हूँ, और लगभग 6 वर्षों से उत्तर प्रदेश गोरखपुर ज़िले में मैं रह रहा हूँ। तो जब मैं बिहार से आया तो मैंने तमाम ऐसी चीज़ों को देखा जिससे हमको लगा कि हमको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे जैसे जो युवा हैं, इस समय आप देख रहे होंगे हमारी एक छोटी उम्र भी है, और मैं कक्षा 12th का छात्र हूँ मारवाड़ इंटर कॉलेज का। तो आप देख रहे होंगे कि हमारे उम्र के जो युवा हैं वो केवल कहीं ना कहीं गलत कार्यों में पकड़े जा रहे हैं। कहीं आप देख रहे होंगे पार्क में लेके घूमते हुए, कहीं पे गाड़ी पे कुछ ना कुछ गलत कार्य देखते होंगे आप। तो उस चीज़ के लिए हमको लगा कि हमको समाज सेवा के रास्ते पे आना है, और समाज सेवा के लिए आप भी जानते हैं कि समाज सेवा होता है तो उसमें पैसों की भी ज़रूरत होती है। तो पैसों की ज़रूरत जब तक हम साथी हमारे पास है तब तक तो मैं समाज सेवा कर रहा हूँ, परंतु जब हमारे पास पैसे की सुविधा नहीं होगी तो हमें कहीं ना कहीं राजनीति में आना पड़ेगा, क्योंकि राजनीति भी एक समाज सेवा ही है। तो मतलब राजनीति में आने का उद्देश्य आपका पैसा बनाना है? नहीं, पैसा बनाना नहीं है। जो राजनीति है, जो हमारे जो राजनीति में आने के बाद जो हमारे पास सुविधाएं रहेंगी, वो सुविधा ये जो सरकार योजना लाई है, ये जो VIP कोटे वालों को भी मिल रहा है, तो वो हमारा उद्देश्य नहीं है। अगर हम राजनीति में आते हैं, जो सुविधा हमारे पास आती है वो सुविधा मैं रियल ज़रूरतमंदों तक पहुंचाऊंगा, हमारा उद्देश्य ये है। निखिल जी, आप जैसे आपने बताया कि आपके हम उम्र के जो युवा हैं वो गलत कार्यों में संलिप्त होते हैं या गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, ऐसे आप अपने उम्र के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से हम उन युवाओं को जो हमारी उम्र के हैं, जो गलत रास्ते पे चल रहे हैं, उनसे मैं हर चैनल के माध्यम, आप ही के चैनल के माध्यम नहीं, मैं जो भी चैनल
हमारे पास आती हैं, मैं एक ही संदेश देता हूँ कि युवाओं, हमें यह नहीं पता है कि हम किस देश किस राज्य में पैदा होंगे, परंतु हमको यह पता है कि हम पैदा होने के बाद क्या करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है, युवाओं के लिए जागरूक संदेश यही है हमारा कि सबसे पहले जो आप गलत ट्रैक पे जाने की जो उम्मीद रखते हैं, अपने परिवार की छवि खराब करते हैं, उसको आप ध्यान दीजिए। जो आप लोग गलत रास्ते पे आप लोग चल रहे हैं, उस पे आप लोग सुधार कीजिए कि आप लोग के माँ बाप को भी गर्व हो कि हमने अगर अपने बेटे को क्या नाम है पाल पोस कर बड़ा किया है, तो हमारा बेटा एक सही रास्ते पे चल रहा है और वो अपनी सफलता हासिल करेगा। चलिए, भविष्य के लिए आपको हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं। अच्छा, ये निखिल गुप्ता जी थे, समाज सेवा का कार्य करते हैं गोरखपुर में। ऐसे ही तमाम तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। धन्यवाद।